वैसे बड़ी खबर बहुत सारी है, हेडलाइन की तरह अगर मैं बताऊं तो एक एक पॉइंट में आपको खबरें बता सकता हूं, लेकिन एक मुद्दा है, वो एरिया अक्सर भर जाता है, चाहे टंकी फूट जाए, चाहे नल खुल जाए, चाहे देर हो जाए पानी को आने से, कुछ भी हो। कि हाल ही में बारिश हुई थी और बारिश में जो सरोवर की तरह पूरा शहर बन गया, चारों तरफ पानी पानी। निगम प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या व्यवस्था की गई है, पहला सवाल। क्या कोई ऐसा इंजीनियर पैदा ही नहीं हुआ कि अंडरब्रिज को और उसके भरने वाले पानी को ऐसा माध्यम दे सके कि वहां पानी भरे ही ना। जिन जिन घरों में पानी भरा था, जिन जिन लोगों ने हम तक वीडियो पहुंचाई थी, क्या उन घरों की समस्याओं का हल हो गया? कि आखिर क्या हुआ मनगटा रिजॉर्ट के उस मामले का, जिसमें लड़की के साथ जब पानी भरा हुआ था, प्रत्यक्षदर्शी मैं था क्योंकि मैंने ही खबर बनाई थी उस भरे हुए पानी और भरे हुए तालाब की, जो बेसिकली तालाब नहीं है बल्कि सड़क है। और शायद अब आपको और हमको बाइक या कार से नहीं बल्कि नाव से आना जाना पड़ेगा। नियम तोड़ने के लिए तो लोग हैं, बड़ी कारें हो या चाहे छोटी कारें या छोटी बाइकें हो, अगर जहां नहीं भी डालना है गाड़ी वहां पर डाल रहे हैं। खबरों का स्रोत क्या होता है? खबरों का स्रोत होता है मौसम। मौसम का मिजाज बदल रहा है, इसलिए आवाज भी बदली बदली नजर आ रही होगी, क्योंकि पिछले काफी दिनों से जो हाल मेरा है वही हाल फिलहाल नगर वासियों का भी है। मौसम ने ऐसा करवट लिया है कि लगातार अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है, मौसमी बुखार चढ़ रहा है। लेकिन इस बरसात के मौसम से पहले कुछ तैयारियां हैं जो हो जानी चाहिए, जो अक्सर नहीं होती, और अक्सर इन तमाम विषयों पर खबर बनती है, खबरें चलती है नहीं चलती है वो आपके ऊपर छोड़ा जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदली जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। टॉपिक तो बहुत सारे हैं बताने के लिए, और खबरें बहुत एंगल में, बहुत तरीकों से हम रील के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन किन विषयों पर गंभीरता से सवाल उठते हैं और किन विषयों पर काम होता है, ये भी देखना ज़रूरी है। जिस तरह से आपने देखा कि केपी न्यूज़ की एक खबर, जिसमें आकाशगंगा चौपाटी की तरफ जो खबर, जो सड़क है अंडरब्रिज की तरफ जाती है, उस सड़क कितनी जर्जर थी, उसके ऊपर हमारे सहयोगी फैजान ने खबर बनाई, और उसके बाद यातायात पुलिस और निगम प्रशासन ने मिलकर के उस गड्ढे को तो पाट दिया। लेकिन ऐसे कई गड्ढे हैं जो ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं, जिसको भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हादसे हो सकते हैं। इसी हादसे के सिलसिले में कलेक्टर महोदय ने मीटिंग ली। मीटिंग में उन्होंने बताया कि जो सड़क हादसे हो रहे हैं लगातार, उस पर किस तरह से कंट्रोल पाया जाए। एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये है, वैसे बड़ी खबर बहुत सारी है, हेडलाइन की तरह अगर मैं बताऊं तो एक एक पॉइंट में आपको खबरें बता सकता हूं, लेकिन एक मुद्दा है, वो ये है कि हाल ही में बारिश हुई थी और बारिश में जो सरोवर की तरह पूरा शहर बन गया, चारों तरफ पानी पानी। आए दिन कोई ना कोई रील ऐसी निकल के आ रही थी जहाँ घरों में पानी घुसा है और जहाँ पानी में घर घुस गया। दोनों बात बराबर हो रही है फिलहाल यहाँ पर। सुपेला का लक्ष्मी मार्केट, जहाँ पर संडे मार्केट भी लगता है, वो एरिया अक्सर भर जाता है, चाहे टंकी फूट जाए, चाहे नल खुल जाए, चाहे देर हो जाए पानी को आने से, कुछ भी हो। वहाँ पर ऐसा होता है कि नाली इतनी जाम है कि वहाँ पर पानी भर जाता है। अभी के हालात में निगम प्रशासन की तरफ से वहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है, पहला सवाल। दूसरा सवाल खड़ा होता है अंडरब्रिज को लेकर के। अंडरब्रिज को लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाई थी सिरसा गेट के पास, वहाँ का एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले वो देख लीजिए। सिरसा गेट, और जिसके अंडरब्रिज को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती थी। फाइनली इससे पहले भी आप लोगों ने खबर देख ली है, मैं चूँकि यहाँ पर आया था तो मैंने सोचा वीडियो बनानी चाहिए। कार्य हेतु 1 जुलाई से सुबह 8 बजे से दिनांक 31 अगस्त, आज कुल मिलाकर के 4 दिन हो चुके हैं। 31 अगस्त तक अस्थायी रूप से ये बंद रहेगा। वैकल्पिक मार्ग की बात की गई है, आगे जी केबिन है, जी केबिन से आप मुड़ करके जा सकते हैं। ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो हमने पहले रिकॉर्ड की थी, लेकिन हम संभवतः डाल नहीं पाए थे। अंडरब्रिज के अगर देखा जाए तो शहर में 2 ही अंडरब्रिज ऐसे हैं जो कि ओपन रहेंगे, एक नेहरू नगर अंडरब्रिज और एक सुपेला अंडरब्रिज। यही एक ऐसे अंडरब्रिज है जहां पर पानी नहीं भरता है, बाकी सारे जगहों पर पानी भरे रहता है। ऐसे में जिन अंडरब्रिज पर पानी भरे रहता है उसकी स्थिति कैसे ठीक की जानी चाहिए, क्या शहर के जिम्मेदारों को अब तक कोई ध्यान नहीं आया? क्या कोई ऐसा इंजीनियर पैदा ही नहीं हुआ कि अंडरब्रिज को और उसके भरने वाले पानी को ऐसा माध्यम दे सके कि वहाँ पानी भरे ही ना? हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम चांद पे पहुँचने की बात करते हैं, हम AI की बात करते हैं, आजकल तो खबरें भी चैट GPT से लोग बना रहे हैं। लेकिन इतना विकसित होने के बावजूद भी एक अंडरब्रिज में पानी भरता है पिछले 5 से 6 साल से, उसको कभी ठीक नहीं करा पाए। किस चीज़ का वोट आप ले रहे हैं और किस चीज़ का वोट जनता दे रही है, ये भी एक सवाल है। चंद्रा मौर्या, वहाँ पर तो खैर रेलवे अपना
एक एक्स्ट्रा ट्रैक निकाल रही है, तो वहाँ पर काम चल रहा है, जिसको मैंने खबर भी बनाई थी, जो खबर काफ़ी चली भी थी। अब वहाँ पर चूंकि काम जारी है, तो चंद्रा मौर्य जो अंडरब्रिज है वो बंद रहेगा। बरसात लगभग आ चुकी है, फिलहाल अभी बारिश नहीं हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि बरसात नहीं चल रही है। हाल ही में जो बरसात हुई है उससे क्या कुछ हुआ है, उसका असर आपने देखा है। मेरा ये कहना है, सिर्फ जिन जिन घरों में पानी भरा था, जिन जिन लोगों ने हम तक वीडियो पहुंचाई थी, जिन जिन लोगों की पहुंची हुई वीडियो को लेकर के हमारे सहयोगी फैजान ने खबर बनाई थी, क्या उन घरों की समस्याओं का हल हो गया? क्या निगम ने वो तमाम नालियां साफ कर दी जिनके जाम की वजह से पानी भर रहे थे? क्या वो तमाम जगहों को ठीक कर दिया गया जहां पर पानी भर रहे थे, जहां से गाड़ियां गुजर रही थी, गाड़ियां गुजरने के बाद हादसे भी हो रहे थे? नहीं हुआ है। तो कब होगा? इसी सवाल के साथ इस खबर को मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाया जाए। खबरें बहुत सारी हैं, मैंने पहले भी कहा था। खबरें ये भी हैं कि आखिर क्या हुआ मनगटा रिजॉर्ट के उस मामले का, जिसमें लड़की के साथ खाली स्थान छोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब तक तो जांच नहीं हुई है। अब तक तो ये पता नहीं चला हुआ है कि उसमें हुआ क्या था। उस पर सवाल खड़े करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ सवाल पे सवाल आते जाए और जवाब ना आए तो भी बहुत सोचना विचारना पड़ता है कि आखिर जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों इतना देर लग रहा है। मनगटा रिजॉर्ट मामले के बाद ठीक ओयो में एक कांड होता है, कोहका में, कुणाल लॉज में। क्या हुआ वहां पर? आखिर उस पर क्या जांच निकल के आया, क्या निष्कर्ष निकल के आया? अब तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर बहुत सारे अपडेट आने बाकी हैं, लेकिन आते नहीं हैं। कहीं फाइलें दब जाती हैं, कहीं पत्रकारों का मुंह बंद कर दिया जाता है। सबसे अहम मुद्दे पर इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि बरसात, जब तेज बारिश शुरू होगी, आपको मैं बता दूं, आकाशगंगा में पृथ्वी इलेक्ट्रॉनिक्स है लाइन से हम वहाँ पर गए हुए थे। हमने वहाँ पर जाकर के बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने क्यों मना किया, उसका रीज़न है। रीज़न ये था कि उनके दुकान में पानी भर जाता है और उनके कर्मचारी आधे पहर तक उस पानी को निकालने में अपना काम निपटा रहे थे। निगम का अमला पिछले साल अपने महापौर के साथ सफ़ेद कुर्ते पैजामे में इसी आकाशगंगा में घूम रहा था जब पानी भरा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शी मैं था, क्योंकि मैंने ही खबर बनाई थी उस भरे हुए पानी और भरे हुए तालाब की, जो बेसिकली तालाब नहीं है बल्कि सड़क है। तो सड़क को तालाब बनाने के लिए नगर निगम और उनके तमाम जिम्मेदारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद आने वाले समय में अगर तेज बारिश हो तो वही तालाब अब नदी का रूप ले लेगी और शायद अब आपको और हमको बाइक या कार से नहीं बल्कि नाव से आना जाना पड़ेगा। इसकी भी शुरुआत करनी पड़ेगी। नाव कितने में आता है ये भी हमें आंकड़ा निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बढ़ई जो है उनका काम बढ़ जाएगा, क्योंकि नाव बनाना पड़ेगा। अब आप इसको तंज में लें या खबर में, यह आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं आती रहती है। सांप को लेकर के भी एक अपडेट केपी न्यूज़ की तरफ से डला था कि सांप अगर काटे, बरसात का महीना है, उमस के समय में अंदर से सांप जब निकल करके बाहर आते हैं सांस लेने के लिए, तो न जाने कितनों के सांस रुक जाती हैं, क्योंकि वो जब अपना वार करते हैं उस प्रहार के बाद आदमी या तो बैगा गुनिया के पास जाता है या तो झाड़ फूक के लिए आता है। कहाँ नहीं जाता? डॉक्टर के पास जाना, जबकि वहीं चाहिए। एंटीवेनम भरपूर मात्रा में अस्पतालों में उपलब्ध है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि जब सांप काटे तो क्या करें। घबराएं नहीं, ये मेरे बोलने से आप ऐसा नहीं करेंगे, आप बिल्कुल घबराएंगे, क्योंकि सांप दिखता ही वैसा है, और काटे तो उसके बाद तो आधे लोग डर से मर जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा संयम रखें, अस्पताल तक पहुंच जाएं। एंटीवेनम भरपूर है। पियाम सिंह जो वहाँ के कर्ता धर्ता हैं जिला अस्पताल के, उन्होंने ये भी बयान दिया है कि वहाँ पर है, आप जाएं वहाँ पर इलाज करवाएं। पिछले साल एक मरीज आया भी था सर्पदंश का, तो ऐसा नहीं है कि सर्पदंश के मामले आ रहे हैं तो उसका इलाज नहीं, इलाज है, लोगों को जानकारी नहीं है। अब फिर आता हूँ उसी खबर पे कि जिस खबर की लोगों को जानकारी है, जिन जिम्मेदारों को जानकारी है, उनको वो काम करना नहीं है। फिर वही पानी वाली समस्या और फिर वही सड़कों वाली समस्या। जाम अब भी लग रहा है आकाशगंगा के उस मार्केट में जिसको आप चौपाटी कहते हैं, जहां पर एक कोने में दाबेली वाला, दूसरे कोने में गुपचुप वाला, तीसरे कोने में कुछ और दुकानें अभी भी हैं। वहां पर बाकायदा जाम लगती हैं। दुकान वालों की भी गलती नहीं है। अगर आप ये कहेंगे दुकान वालों की गलती है तो मैं इसमें क्यों मानूं दुकान वालों की गलती? गलती जिम्मेदारों की है, वो व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जब उनको पता है आकाशगंगा भरपूर भरा पूरा मार्केट है, शाम के समय वहाँ पर अक्सर भीड़ रहती है, क्या वहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं की जा सकती? क्या वहाँ पर बैरिकेटिंग नहीं की जा सकती? निरंकारी फर्नीचर के ठीक सामने जब बैरिकेटिंग थी तब तक चीज़ें सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन अब न जाने क्यों ऐसा हुआ कि बैरिकेटिंग हटा दी गई है और फिर से जस का तस
नियम तोड़ने के लिए तो लोग हैं ही, बड़ी कारें हो या चाहे छोटी कारें या छोटी बाइकें हो, अगर जहाँ नहीं भी डालना है गाड़ी वहाँ पर डाल रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जहाँ नहीं जाना है वहाँ जाएंगे तो भीड़ लगेगा तो जाम की स्थिति पैदा होगी, खबरें आती रहेंगी, खबरें बनती रहेंगी, फ़ोन आते रहेंगे कि आप ये खबर क्यों बना रहे हैं। उसके बावजूद भी हम और हमारे सहयोगी केपी न्यूज़ अपना काम करते रहेगा और ज़मीनी हकीकतों को दिखाते रहेगा। आपने वो वीडियो देखा जो सिरसा गेट चौक से मैंने बनाया था, उसके बाद की स्थिति मैंने बता दी थी उस वीडियो में। अब क्या होगा, बड़ा सवाल यहाँ आता है, क्योंकि इतना बताने सुनाने से क्या वाकई चीज़ें ठीक हो जाएंगी? अभी भी जिन लोगों के घर के आसपास की स्थितियां ठीक नहीं हुई हैं, उनके पार्षदगण नहीं सुन रहे हैं, अगर वहाँ पर एल्डरमैन हैं तो वो नहीं सुन रहे हैं, वहाँ के जिम्मेदार नहीं सुन रहे हैं, वहाँ अपने आप को जो नेता कहते हैं वो नहीं सुन रहे हैं, तो नंबर लिखिए 9098570302। आपने पहले भी भेजा, हमने उस पर पूरी खबर बनाई थी, यूट्यूब में वो खबर मौजूद है, आप जा करके देख सकते हैं, आप फिर से भेज सकते हैं। बिल्कुल हमें खबर भेजिए, 1 मिनट का वीडियो बनाइए, नीचे लिखिए क्या कारण है और कब से ये सारी चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, बिल्कुल उस पर खबर बनेगी और खबर बनेगी तो असर भी देखने को मिलते रहेगा, जिस तरह से सुपेला के अंडर ब्रिज से पहले वाली सड़क और उसके गड्ढे पर देखने को मिला। तो केपी न्यूज़ की खबर का असर तब जब खबर सटीकता से आए, सटीकता से तब आएगी जब आप सही अपडेट देंगे। आप सही अपडेट देंगे तब जब आपके पास कोई नंबर होगा, नंबर मैंने दे दिया है और दोबारा दे देता हूँ कि 9098570302 पर। आज का मुद्दा कोई तड़क भड़क खबर नहीं थी, आज का मुद्दा कोई गरम मसाला नहीं था, आज का मुद्दा कोई ऐसी चटपटी खबर नहीं थी जिसको सुन करके आप बहुत दिन से बैठे हो। आज का मुद्दा जो था बहुत बड़ा था। बड़ा इसलिए था क्योंकि बरसात आएगी, जस की तस वही स्थिति होगी जो स्थितियों को आप उस स्थितियों से गुजर करके निकलते हैं। तो ये एक बड़ा मामला था। दूसरा बड़ा मामला जो मैंने इसमें अपडेट दिया था, मनगटा रिजॉर्ट वाले मामले को लेकर के परिजनों से मेरी बात हुई है। परिजनों ने कहा है कि अब तक किसी भी तरह से कोई ऐसी जांच की स्पष्टता नज़र नहीं आई है, कोई ऐसा रिपोर्ट नज़र नहीं आया है जिस पर ये तय हो पाए कि आखिर बाकी के जो लड़कों को भीतर रखा गया है वो आरोपी हैं या नहीं है। ये हम तय करने वाले नहीं होते, ये तय करने वाले होते हैं जांचकर्ता, और जांचकर्ता के बाद तय करने वाला होता है कोर्ट। कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आते हैं वो भी हम दिखाएंगे और परिपूर्णता से उन तमाम सारी चीज़ों का पालन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के माध्यम से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज़ को देखिए। इंस्टाग्राम में हम लगातार खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचाते हैं। कहीं कोई चीज़ सुधार की ज़रूरत है तो ज़रूर बताइए। मैं जानता हूं आप मुझे देख करके बोर हो गए होंगे, ये खबर लंबी बन गई होगी तो आप कहेंगे कि आप इतना मत बोला करिए, एक शॉट में बता दीजिए करिए। लेकिन खबरें इतनी सारी हैं, जब समस्याएं इतनी सारी हों तो खबरें भी लंबी बनती हैं, और इस तरह से ये मैंने अपडेट दिया है। बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आगे किस तरह से आप हम तक वीडियो पहुँचाते हैं और हम आप तक खबरें पहुँचाते हैं, ये आप हम तक छोड़ दीजिए। शुक्रिया।